इस तरफ जाओ। अरे तुम पीछे जाओगे तो आएगी ना गाड़ी। जाओ जाओ जल्दी जल्दी। थोड़ा पीछे लो, थोड़ा पीछे लो, थोड़ा और। अरे जाने में लेट हो रहा है भाई। अरे सोड़ी, तुम भी क्या पीछे पीछे आ रहे हो? पता नहीं कौन है गड्डी वाला, देखना तो पड़ेगा ना। बस को थोड़ा आगे लो, हमें ट्रेन पकड़नी है। हमें थोड़ा वो गड्डी हटाएगा तो गड्डी निकलेगी ना। अरे जाके मुझे ही बोलना पड़ेगा। चल आजा। मजा आ गया नहीं? बड़ा क्या मस्त सरप्राइज दिया है तूने हमें। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा सोनू कि तुम हमारे आंखों के सामने हो। लव यू आई। ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? सुनो बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। जब दिल खुशी से भर जाता है ना तो आंखों के रास्ते खुशी अपना रास्ता बनाकर छलक ही जाती है। पापा वाह, मैं समझा नहीं बापूजी, क्या बोला ये? अरे बेटा, हृदय ने જ્યારે પરસેવો વળે ત્યારે આંસુ બનીને બહાર આવે. हम तुझे बता नहीं सकते सोनू, तुझे देखकर हमें कितनी खुशी मिली है। हमें भी. सबको मैं भी आप सबको देखकर बहुत 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 खुश हूँ। I'm so happy। मैं अपनी गोकुल धाम सोसाइटी आ गई हूँ। सुनो बेटा, तुम रत्नागिरी से अकेले आई? अकेले कहाँ आई हूँ बाबा, ये सब दोस्त थे ना मेरे साथ। इतने दिन रत्नागिरी में थी तो इन सब से दोस्ती हो गई।
यहाँ पर एक डांस कंपटीशन होने वाला है, ये सब लोग उसी में पार्टिसिपेट करने हैं। अब ये लोग वहाँ से आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ आप सबको सरप्राइज देने। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे घर पहुँचाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम सोनू। ये है मेरा गोकुल धाम परिवार। हेलो। हाय। हाय बच्चों। हाय। हाय। सोनू, आप सबकी बातें करते हुए थकती ही नहीं है। आप सबसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डांस किया है ऐसा कुछ गजब 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 किया। सोनू, हम निकलते हैं। अरे बच्चों, अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए आप सब हमारे मेहमान हैं। आप गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं, आप इस तरह नहीं जा सकते। आप लोगों के लिए मस्त पैकी कोथिंबीर वड़ी, गरबा गरम बटाटे वड़े बनाती हूँ, आप लोग खा कर ही जाइए। थैंक यू सो मच, लेकिन हमें थिएटर में जाके परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है। आप सबके सामने एक रिहर्सल हो गया, अब फाइनल परफॉर्मेंस करना है। ओहो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बस आप सब विश कीजिए कि हम ये कंपटीशन जीत जाए। अरे बच्चों, तुम लोग जरूर जीतोगे, क्योंकि सच्ची लगन से की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बापूजी। सोनू, अब हम चलते हैं। बाय बाय। हाँ बेटा, हाँ, हमेशा खुश रहो है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। थैंक यू दादाजी। सच में सोनू, लाइफ में दिया हुआ सबसे बेस्ट सरप्राइज है। सही बात है। सोनू, तुम्हारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। अरे परफेक्ट मतलब कितना परफेक्ट बबीता जी। छोटे की गाड़ी अभी अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंची नहीं, क्या सामने सोनू अपनी बस लेके आ गई। सोनू, अगर तुम 2 मिनट लेट आती ना तो भिड़े भाई और माधु भाभी रत्नागिरी जाने के लिए निकल ही चुके होते। पता है? पता है मुझे? तुझे पता था हम लोग तुझे लेने के लिए रत्नागिरी आ रहे हैं? हाँ। कैसा शक्य है? मतलब हम तो तुम्हें आके वहाँ पे सरप्राइज देने वाले थे, तुम्हें किसने बताया? गोली ने। गोलिया? बिड़ंकल, आप गोली को कुछ भी कहें उससे पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। एक्चुअली कल रात को ही टप्पू सेना को पता चला कि सोनू आपको सरप्राइज देने गोकुलधाम आ रही है। वो कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। अरे भाई, तो तू यहाँ क्यों आया है? बिल्ली मास्टर के घर जा। पीड़े अंकल को नहीं बता सकते टप्पू, लेकिन क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है। सोनू आ तो रही थी, लेकिन आपके लिए सरप्राइज और हमारे लिए चैलेंज लेकर आ रही थी। चैलेंज? कैसा चैलेंज? माधवी आंटी, सोनू ने हमें चैलेंज दिया था कि हम आपको रत्नागिरी जाने से रोक के रखें। अरे तो गोलिया बता देना था ना कि सोनू आ रही है, हम लोग खुशी खुशी रुक जाते। ओह मेरे प्यारे भोले बाबा, चैलेंज यही तो था कि मेरी आने की बात टप्पू सेना आपको नहीं बता सकती, और अगर बता देती तो आपके चेहरे पे ये खुशी नहीं झलकती ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, मतलब तुम आ रही हो ये बात पूरी टप्पू सेना को पता थी? अरे पूरी टप्पू सेना को क्या भीड़ है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता है। अच्छा, समझ गई माधवी, मतलब सुबह से सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें रोकने का नाटक हो रहा था। बिल्कुल। और हम लोग तो विघ्न समझ रहे थे, टेंशन ले रहे थे कि कैसे स्टेशन पहुंचेंगे, तो ये सब विघ्न हमें रोकने के बहाने थे। अरे तुम्हें पता है सोनू, सबसे पहले टप्पू सेना आई बारिश का बहाना बनाकर, और गोली ने तो बोला मुझे पूरा सपना आया, रत्नागिरी में ये माहौल है, वो माहौल है, ऐसा चल रहा है, वैसा काय काय सांगितलंय। फ्रेंड्स, सुपर्ब। उसके बाद आए पोपट और अब्दुल, बोल रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आने वाले हैं, अगर तुम नहीं रहे तो सोसाइटी को 1 लाख रुपए का दंड हो जाएगा। हमारे इस नाटक में अय्यर भाई तो बुरे फंसे थे। मैं हाँ बोलता रहा, लेकिन बात नहीं बना। और चाचा जी ने तो 4 घंटे ट्रेन लेट करके हमें ऑलमोस्ट रोक ही लिया था, नहीं कहा? और मेहता साहब, आप भी कुछ कम नहीं है। अरे मुझे सुई चाल लिखते वक्त ऐसा उलझा दिया था
कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है सुविचार, मैं चाय पीने के बाद ही सूझता है वगैरह वगैरह। अबे क्या करे बेड़े, जरूरी था, बच्चों के चैलेंज का सवाल था। अगर उस वक्त तुम टेंशन में ऐसे नहीं बहकते तो सोचो इस वक्त खुशी से ऐसे चहकते। और सोडी भाई आप तो कमाल निकले। हाँ, इतना धीरे गाड़ी चला रहे थे, मतलब कछुआ भी जीत जाता। ओ की करिए माधवी रानी, वो आप लोगों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। और सोनू बेटा ये हाथी भाई भी कमाल निकले, मुझे बोल रहे थे कि भाई भिड़े मास्टर तुम नहीं जा सकते, तुम्हें ठंडा बुखार है। तुम सोनू की जलेबी जैसे मीठी मीठी सरप्राइज का स्वाद चख पाओ, इसलिए मुझे तुम्हें बुखार के नाटक की चाशनी में डुबोना पड़ा। ग्रेट अंकल। समझा? हाँ क्या? यही के पेट ने झरे परसेव वड़े। चुप रहे, कहीं भी बोले नहीं। और भाई तुम्हें रोकना जो था उसके बाद तुम्हारा कुर्ता छुपाया भाई, फिर मुझे शक्कर का बहाना करना पड़ा, घर में शक्कर नहीं है। ओहो, अरे भाई भिंडी मास्टर, तुम्हें रोकने के लिए सब लोगों ने क्या क्या नहीं किया। समझ गया चाचा जी, सब समझ गया, ये सब हमें रोकने के लिए बहाने किए गए, सब समझ गया। थैंक यू सो मच। सच में अगर आप सबने यहाँ पे ऐसा टाइम पास नहीं किया होता ना तो हम तो रत्नागिरी के लिए निकल चुके होते। हाँ, और फिर सोनू की सरप्राइज की ये खुशी हमारे चेहरे पे नहीं छलकती। सही बात है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मनापासून थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा अब्दुल, ये भी बता दो कि टक्कर मार के चाकू चला दूंगा, चोर कौन बना था जो हमारा सामान लेके भाग गया? मतलब भिड़े तुझे सचमुच पता नहीं चला कौन था? ओहो, तो वो तुम थे बहुभाषिक जेठालाल चंपकलाल गड़ा? म्हणजे काय? व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा भाई, अभी मजाक में मेरा सामान कहाँ रख दिया वो तो बताओ। अरे भिड़े भाई, सामान मेरे दुकान पे है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे कहना पड़ेगा, आपने क्या एक्टिंग की है। पहले तो हम में से किसी ने नहीं पहचाना था, वो तो टप्पू ने कहा तो हमें पता चला। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अहो, आप आपके दोस्त को बता दीजिए ना कि रत्नागिरी जा नहीं रहे हम लोग, बेचारे कब से खड़े होंगे वहाँ पे। हाँ मनोहर, ओके। टप्पू, इन सबकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम अपना चैलेंज हार गए हो। अरे सुनो, ऐसे कैसे चैलेंज हार गए? शर्त के मुताबिक हमने भिड़े अंकल और माधवी आंटी को रोक कर रखा था। शर्त ये थी कि तुम आई बाबा को रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने रोकने की कोशिश की। टेक्निकली तुम चैलेंज हार गए हो। यस। टप्पू सेना ने ना दोस्ती का बटन दबाकर तेरी टेक्निकल बातों को ना डिलीट कर दिया है। और जब प्यार, अपनापन और दोस्ती की बात आती है ना तो सारी टेक्निकल बातें चुप हो जाती है। क्या बात है भाई, तुम तो शायराना बातें करने लगे टप्पू है। लेकिन सोनू बेटा, टप्पू की बात बिल्कुल सही। आज ये जो चुनौती है ना, इस चुनौती के जो विजेता हैं सारे गोकुलधाम निवासी हैं। मतलब गोकुलधाम सोसाइटी ने आज की ये चुनौती जीती है। अरे भाई टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी की अंग ही तो है, हम सब परिवार ही तो है। गोकुलधाम सोसाइटी है तो टप्पू सेना। सही बात है। मुझे गर्व है कि मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ, तुम लोग चैलेंज जीत गए। यस, चैलेंज जीत गए, हमें भी यहाँ पे रोक के रखा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, लेकिन सोनू का पिता होने के नाते आप सबको फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे आई, ये सब क्यों? थम तू जरा, शांत हो बीरा। बिल्कुल शांत हो बीरा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी का स्वागत करना ही पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस तुझी फेवरेट
हाँ काजू कतली वाह 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 ओह बस 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 चलो भी पापा का आशीर्वाद देते हैं चला चला या गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति ए बाप्पा मेरी सोनू को रत्नागिरी से निर्विघ्नपणे यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कृपा बनाए रखना पापा। आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं दुनिया की हर खुशी अपने आई बाबा को दे सकूं और खूब पढ़ाई करके अपने आई बाबा का नाम रोशन करूं। बस गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। चलिए 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 आई बाबा बैठिए। अरे कहाँ चलिए? अरे बताओ तो सही। बैठिए 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 मुझे कुछ नहीं सुना है बैठिए। अरे हो से लाड कराने हैं। आई आपके कंधे पे ऐसे सर रखना और बाबा का मेरे सर पे इतने प्यार से हाथ फेरना ना मैंने बहुत मिस किया। हमने भी तुझे बहुत मिस किया बाबू। मैं अभी बाबा मुझे पता है। क्या पता है बेटा? वही जो आप मुझसे छुपा रहे थे। क्या करूं? तुम्हें इतने दिनों बाद देख रहा हूं ना, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। ओए, तू मेरे बाबा को परेशान करना बंद कर। डांट दिया, बस अब नहीं आएंगे। बघितला कितनी समझदार हो गई हमारी बेटी। माधवी, सोनू कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो वो वही रहेगी जो अभी अभी चलना सीखी थी, अभी अभी अपनी टूटी फूटी आवाज में बा 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 बोलना सीखी थी, अभी अभी स्कूल जाते वक्त मेरे हाथों से चोटी बांधने की जिद करती थी। ये जो आप अभी अभी की बातें कर रहे हो ना, ये सालों पुरानी बात है। अब हमारी सोनू बड़ी हो गई है, बड़ी। माधवी, बेटी दुनिया की नजर में कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन एक पिता की नजर में हमेशा छोटी ही रहती है। और मैं अपने आई बाबा की नजर में कभी बड़ी होना भी नहीं चाहती। भाई वाह, रंग बिरंगी गोकुलधाम सोसाइटी, इसमें अनेक रंग, और आज सोनू के आते ही एक रंग और जुड़ गया है। मेरे और माधवी भाभी की बिटिया, लाडली बिटिया सोनू ने आते ही सभी का दिल जीत लिया। और जीते क्यों ना, बेटियां होती ही ऐसी हैं, माँ की आंखों का तारा और पिता के लिए तो जैसे संसार सारा। सोनू के आते ही टप्पू सेना की मस्ती और धमाल प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। धमाल बहुत होने वाला है यहाँ पे, और क्या क्या होगा ये जानने के लिए आप और हम देखेंगे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.